दोस्तों, आज दिन हो चुका है 5 अप्रैल 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एंड्रॉइड स्मार्टफोन को लेकर और सिम कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गूगल की तरफ से एंड्रॉइड 13 में एक नया फीचर जारी किया जाएगा, जिसके तहत आप फोन में 2 सिम कार्ड स्लॉट होते हुए 3 सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक नया नियम आ सकता है। नए नियम के तहत आप फॉरवर्डेड मैसेज को केवल एक एक करके ही किसी को भेज सकेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है और उस वाले मैसेज को आप चाहते हैं कई लोगों को भेजना, तो फिलहाल तो आप एक साथ 5 लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन जब नया नियम आ जाएगा तो आप केवल एक एक करके ही भेज पाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में शराब पीने के कानून को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इससे जुड़ा एक नया कानून आया है, जिसके तहत अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में देश के अंदर 13 नए जिले बनने की खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 4 अप्रैल से देश में 13 और नए जिले बन गए हैं। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में सस्ते रिचार्ज प्लान को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 107 रुपए वाला प्लान लॉन्च किया गया है, जिसमें वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरे 30 दिन। साथ ही में एक 99 रुपए वाला प्लान आया है और इस वाले प्लान में आपको वैलिडिटी मिलेगी पूरे 31 दिन। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। गूगल लाने वाला है जल्दी एक नया शानदार फीचर, जिसके तहत बिना फिजिकल सिम के फोन पर चला सकेंगे 2 नंबर। जानकारी मिली है कि एंड्रॉइड 13 के वर्जन में आ सकता है ये फीचर। जी हाँ, गूगल ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 का प्रीव्यू वर्जन रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसी से जुड़ी एक ताज़ा जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है एज पर की रिपोर्ट के मुताबिक कि एंड्रॉइड 13 में सिंगल सिम कार्ड पर 2 ऑपरेटर की सर्विस ले पाएंगे। जाहिर सी बात है, ये फीचर यूजर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया गया है इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि डुअल सिम वाले स्मार्टफोन में आप एक्स्ट्रा नंबर को ऑपरेट कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉइड 13 में मल्टीपल इनेबल प्रोफाइल का फीचर मिल सकता है। इसकी मदद से सिंगल ई सिम कार्ड पर आप 2 ऑपरेटर के बीच अपने प्रोफाइल को स्विच कर पाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये फीचर एंड्रॉइड 13 में मिल सकता है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ई सिम कार्ड का पूरा नाम एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ये मोबाइल फोन में लगने वाला एक वर्चुअल सिम कार्ड होता है। ई सिम के जरिए आप फोन मैसेज समय सभी काम कर पाएंगे, लेकिन आपको इसे फोन में लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये एक सॉफ्टवेयर आधारित सिम कार्ड होता है, जिसे एक मैसेज या एक ईमेल के जरिए टेलीकॉम कंपनियां एक्टिवेट कर देती हैं। अभी भी कई सारे ऐसे फोन आते हैं जिसमें ई सिम कार्ड सपोर्ट करता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो ई सिम कार्ड एक ऐसा सिम कार्ड होता है जिसे आपको अपने फोन में नहीं लगाना होता है। बस आपको एक नंबर दे दिया जाता है और टेलीकॉम कंपनियां एक मैसेज के जरिए उसे एक्टिवेट कर देती हैं। तो फिलहाल जो गूगल की तरफ से जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि आप एक ही ई सिम कार्ड के जरिए 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि गूगल जो फीचर लाएगा, इसकी मदद से एक ही ई सिम कार्ड पर मल्टीपल प्रोफाइल एक्टिव हो सकेगी। यानी कि एक ही ई सिम कार्ड की जगह पर आप एयरटेल और जियो का सिम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी की वजह से मीडिया में कई सारी ऐसी भी खबरें आई हैं कि एंड्रॉइड 13 के आ जाने के बाद आप एक ही फोन में जिसमें 2 सिम कार्ड लगते हैं उसमें 3 नंबर चला पाएंगे। आने वाले दिनों में जब ये फीचर रिलीज किया जाएगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। व्हाट्सएप का ये फैसला आपको कर सकता है परेशान। स्पैम मैसेज को रोकने के लिए जल्दी हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हाँ, व्हाट्सएप पर लंबे समय से स्पैम फैलाने का आरोप लगता रहा है। व्हाट्सएप ने समय समय पे इसे रोकने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन काफी हद तक नाकामी देखने को मिली। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्डिंग को 5 तक सीमित कर दिया था। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक खबर यह है कि इसे वो 1 यूजर तक ही सीमित कर सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास जो मैसेज आता है वो एक फॉरवर्डेड मैसेज बन जाता है। अगर आप उसी वाले मैसेज को कहीं और भेजना चाहते हैं तो वो एक फॉरवर्डिंग मैसेज होगा। फिलहाल तो व्हाट्सएप पर आप इस तरह के मैसेज को एक साथ 5 लोगों को भेज सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इस 5 की संख्या को घटाकर केवल 1 किया जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में अगर आपके पास कोई मैसेज आएगा और आपको उसे अगर बहुत लोगों को भेजना है तो आपको एक एक करके भेजना होगा।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप पर एक नया नियम लागू होने वाला है, जिसके तहत आप फॉरवर्डेड मैसेज को केवल एक एक करके ही किसी को भेज सकते हैं, यानी कि आप 5 लोगों को भी एक साथ नहीं भेज पाएंगे। तो दोस्तों इसी बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि व्हाट्सएप में इस तरह का नियम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, झूठे मैसेज को रोकने के लिए, क्योंकि ये इसीलिए किया जा सकता है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बिहार में शराब पीते पकड़े जाने पर अब देना होगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। नीतीश सरकार ने इस नियम पे लगा दी है मुहर। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते सोमवार की शाम हुई बैठक में कई सारे नियमों, कई सारे एजेंडे पे मुहर लगाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शराबबंदी संशोधन कानून 2022 रहा। इसी के तहत एक और जानकारी यह है कि राज्य के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ के मिलेगा। हालांकि बीते रोज की बैठक में शराबबंदी को लेकर एक नया बदलाव किया गया। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि सन 2016 से ही बिहार में शराब को बंद कर दिया गया है। नए वाले नियम पे मुहर लगने से पहले ये नियम चला आ रहा था कि अगर किसी को शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। पर फिलहाल हाल ही में इस नियम में बदलाव किया गया, जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर किसी को शराब पीते हुए पकड़ लिया जाता है और अगर वो जुर्माना दे देगा तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि ये जुर्माना कितना देना पड़ेगा, अब इसकी ताज़ा जानकारी सामने आ गई है। इसी जुर्माने को लेकर बताया गया है कि अब अगर किसी को शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा बिहार में तो उससे 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। हालांकि साथ में ये भी चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं है कि कोई बार बार जुर्माने के पैसे देकर छूट जाएगा। अगर कोई बार बार ये गलती करेगा तो अभी भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आंध्र प्रदेश में एक साथ बनाए गए 13 नए जिले, हर एक जिले को बांट दिया गया है 2 जिलों में। जी हां, आंध्र प्रदेश में बीते रोज से 13 नए जिले अस्तित्व में आ गए। राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार की ओर से प्रदेश में 13 नए जिलों के गठन के बाद अब कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है, जो कि पहले 13 थी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 2014 में तेलंगाना के अलग राज्य बन जाने के बाद आंध्र प्रदेश में कुल 13 ही जिले बचे थे। इसी की वजह से अब इन 13 जिलों को 26 जिलों में बांट दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो कल 4 अप्रैल 2022 से आंध्र प्रदेश में 13 नहीं बल्कि 26 जिले हो गए हैं। बीते रोज एक बार फिर से बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, देश में आम लोगों को महंगाई का झटका बीते रोज एक बार फिर से लगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते रोज एक बार फिर से इजाफा किया गया। पेट्रोल पे हुई बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में इसकी नई कीमत 103 रुपए 81 पैसे है। वहीं बात करेंगे अगर डीजल की, तो डीजल में भी बढ़ोतरी होने के बाद अब इसके दाम 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 118 रुपए 83 पैसे देने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल लेने के लिए मुंबई में 103 रुपए 7 पैसे देने होंगे। बाकी कोलकाता, चेन्नई का ताजा दाम आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। इसी तरह की कुछ पैसे की बढ़ोतरी देश के सभी राज्यों में हुई है। निर्देशक राजमौली की RRR मूवी ने 10 दिन में कमाए 900 करोड़ रुपए। एक्टर रामचरण ने खुशी में टीम को दिए हैं सोने के सिक्के। जी हां, RRR मूवी बॉक्स ऑफिस पे लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने केवल 10 दिन में 900 करोड़ रुपए की कमाई की है वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया भर में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर रामचरण ने फिल्म के क्रू के लिए ब्रेकफास्ट होस्ट किया और इसी दौरान गिफ्ट में सभी को सोने का एक सिक्का दिया। एक सिक्का 1 तोले का था। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल ने पूरी दुनिया भर में कमाए हैं 331 करोड़ रुपए। निर्माता ने सोशल मीडिया पे जाहिर की है खुशी। जी हां, फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल की बॉक्स ऑफिस पे सफलता का जश्न मना रहे हैं। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया भर में 331 करोड़ रुपए की कमाई की है। जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने बीते सोमवार को ट्विटर पे द कश्मीर फाइल फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एक तस्वीर भी शेयर की और इसी दौरान खुशी जताई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की सामने आ गई है तारीख। इसी महीने की 17 तारीख को 7 फेरे ले सकता है कपल। जी हां, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कब शादी करेंगे, ये सवाल लोगों के मन में लंबे समय से है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों अप्रैल के यानी कि इसी महीने में शादी कर सकते हैं। फिलहाल अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी की तारीख भी सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों आने वाले 7 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध सकते हैं, यानी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो सकती है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आलिया के नाना
एन राजदान की हालत काफी नाजुक है और उन्होंने इच्छा जताई है कि वो आलिया और रणबीर की शादी देखना चाहते हैं। कपूर और भट्ट परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक आलिया के नाना रणबीर को भी पसंद करते हैं। इसी की वजह से वो दोनों को साथ फेरे लेते देखना चाहते हैं। तो फिलहाल जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, अगर ये सच है तो फिर आने वाले 17 अप्रैल को रणबीर और आलिया शादी के बंधन में बंध जाएंगे। VI यानी कि वोडा आइडिया ने किया नए प्लान का धमाका। केवल 107 रुपए में मिलेगी पूरे महीने की वैलिडिटी। फिर नए प्लान किए गए हैं पेश। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया यानी कि VI ने फिर अपने 2 नए प्लान पेश किए हैं। ये दोनों ही प्लान काफी लो बजट के हैं। पहले प्लान की कीमत है 107 रुपए। 107 रुपए वाले प्लान में आपको 107 रुपए का ही टॉक टाइम मिलेगा और इस प्लान की वैलिडिटी होगी 30 दिन। साथ ही में आपको 200 MB डाटा भी मिलेगा। हालांकि इसमें SMS की सुविधा नहीं है। वहीं दूसरा प्लान है 111 रुपए का। इस प्लान में भी आपको 111 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा और कॉल दर होगी दोनों ही प्लान में 1 पैसे प्रति सेकंड के हिसाब से। साथ ही में इसमें भी 200 MB डेटा मिलेगा। SMS की सुविधा नहीं है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि VI का एक 99 रुपए वाला भी प्लान है जिसमें आपको 99 रुपए का टॉक टाइम मिलता है और इसकी वैलिडिटी पूरे 31 दिन है और कॉल दर वही रहेगी 1 पैसे प्रति सेकंड के हिसाब से। 99 रुपए वाले प्लान में भी आपको 200 MB का डेटा दिया जाएगा। देखा जाए तो लो बजट प्लान वाले मामले में VI का प्लान अभी सबसे सस्ता है। ब्रिटेन में कंपनी ने वापस बुलाए हैं अपने बैच। सल्मोनेला बैक्टीरिया मिलने का किया गया है दावा। इससे बच्चे हो रहे हैं बीमार। जी हाँ, बच्चों के पसंदीदा किंडर जॉय और साल्मोनेला महामारी के बीच गहरा संबंध उजागर हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सेवन बच्चों को बीमार बना रहा है। इसे लेकर ब्रिटेन में खाद्य मानक एजेंसी यानी कि ब्रिटेन का जो फूड डिपार्टमेंट है उसने लोगों को कुछ किंडर जॉय को ना खरीदने और ना खाने की चेतावनी दी है। जैसे ही ये बात सामने आई तो फेरेरा कंपनी ने अपने उत्पादों के कई बैच वापस बुला लिए हैं। यानी कि जो बिकने के लिए चले गए थे उसे वापस बुला लिया गया है। हालांकि आपको बता दें किंडर जॉय की ये खबर ब्रिटेन को लेकर है, लेकिन फिलहाल सावधानी यही है कि इससे जहां पर भी है दूर रहा जाए जब तक कि पूरी बात फाइनल ना हो जाए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा तक की 25% सीटें होंगी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित। जी हाँ, हरियाणा की सरकार ने शिक्षा का अधिकार यानी कि RT अधिनियम के तहत पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिलाने के लिए कमर कस ली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ के 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि उस 25% सीटों पर गरीब बच्चों को ही एडमिशन देना होगा। हालांकि आपको बता दें ये नियम नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक के लिए ही लागू की गई है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाया जा सकता है। वेबसाइट के लिंक आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। बीते रोज के IPL मैच में लखनऊ ने हैदराबाद को 12 रन से हराया। आइए बताएं ताजा अपडेट। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट ने बीते रोज सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 157 रन ही बना सकी और लखनऊ की टीम से हार गई। IPL देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा। इस मैच में आमने सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हमेशा की तरह मैच की शुरुआत शाम के 7:30 बजे से होगी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि एलन मस्क ने खरीदी है ट्विटर में हिस्सेदारी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CEO और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क ने फिर एक बड़ा कदम उठाया है। बीते सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर में जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है और इतनी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 21,900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक में लगी आग और फिर हुआ जोरदार धमाका। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है इसका वीडियो। जी हां, रॉयल एनफील्ड बुलेट में आग लगने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित कासापुरम आंजनेय स्वामी मंदिर के बाहर का है। बुलेट में आग लगने का हादसा उस वक्त हुआ जब वो मंदिर के बाहर खड़ी थी। आग लगने के बाद बुलेट में जोरदार धमाका हुआ। अब इस धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कई ऐसे खबरें आई हैं कि कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में खड़े खड़े ही आग लग गई और इसके बाद फिर ये एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने नई बाइक खरीदी और उसने 387 किलोमीटर का सफर किया और वो आंध्र प्रदेश के मंदिर आया था और उसी समय यह हादसा हुआ। इस हादसे की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सोने की कीमत में आई गिरावट, लेकिन चांदी में हुआ उछाल। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, रुपए में मजबूती के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बीते सोमवार को सोने की कीमत में 50 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 51,483 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में गिरावट नहीं बल्कि 187 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 66,827 रुपए है। तो दोस्तों, आज 5 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।